अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब, दिस इज आफ्ताब बोरका फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। गवर्नर साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप रिसेंटली ऑब्वियसली एक सेल्फ आइसोलेशन से गुजर के आए हैं। आप खुद भी रिसेंटली टेस्ट पॉजिटिव हुए कोरोना वायरस के बारे में। सबसे तो मुझे पहले ये पूछना था कि इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका अपना पर्सपेक्टिव कोई चेंज हुआ है इस सारे मामले में? किस तरह आप इस सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि कोरोना इज अ रियलिटी। इसको कोई भी इसको हॉक्स ना समझे, कोई ये ना समझे कि जी इसके अंदर कोई बड़ी ये चीज ठीक नहीं है। जो लोगों के जहन में कंफ्यूजन है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या कोई चीज ऐसी है, तो ये ऐसी चीज नहीं है। मैं वही आपसे पूछने बिल्कुल एक वाला था कि लोग रियलिटी अभी है। भी इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी चल रही है हमारे यहाँ कि ये है ही नहीं कोई चीज। और नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं। इट्स अ रियलिटी, इट एग्जिस्ट। इसकी एग्जिस्टेंस और इसकी जो इसका एंटीडॉट है उसको अभी तैयार करने में टाइम लगेगा। तो मुमकिन है कि इसके साथ कुछ ऐसे हमें जीना सीखना पड़े, जिसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को, डेली लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। एसओपीज हमें चेंज करनी पड़ेंगी, और वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये कि ये जरूरी नहीं है कि जिसको कोरोना हो जाए उसकी मौत वाकई होना पक्का हो गया और बस उसने अब इंतकाल कर जाना है। ये जरूरी नहीं है। यू कैन फाइट विद इट, यू कैन कम बैक टू लाइफ। आप वापस आ सकते हैं। इसके भी एसओपीज हैं जिन पे आपको अमल करना पड़ता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आपको गुजारना पड़ता है, बट आप उससे भी बाहर आ सकते हैं। देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो लेवल बहुत ड्रॉप पे जाता है, और फिर उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सपोर्ट पे जाना पड़ता है, या वेंटिलेटर तक खुदा न खास्ता किसी को जाने की जरूरत पड़ती है। वहां पे क्रिटिकल सिचुएशन आती है। उसके लिए हमारी हुकूमतें जो है वो मुकम्मल तौर से अपनी तैयारी कर भी रही हैं, की भी है, कि वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनको केटर किया जाए। मुझे नहीं पता अमेरिका में क्या इंटेंसिटी है इसकी कोविड की, बट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन स्पीक अबाउट माय कंट्री के पाकिस्तान में वो इंटेंसिटी जो यूरोप और अमेरिका में इसकी देखने में आई है वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल उस पर बात करूंगा आपसे, लेकिन ब्रीफली मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था कि किस तरह आपने ये सारे दिन गुजारे। मतलब व्हाट डिड यू गो थ्रू पर्सनली? वाज इट टफ? ऑब्वियसली लिविंग अलोन आफ्टर सच अ हसल बसल लाइफ, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो कैद ही लगती है। हालांकि सारी दुनिया की सहूलतें आसाइशें आपको मैसर हैं, लेकिन बट यू आर अलोन। तो उसमें एक बड़ा मुश्किल फेज गुजरता है। पहले 4-5 दिन तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे कोरोना है डायग्नोज होने के बाद। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था शायद रिपोर्ट गलत है, बिकॉज देयर वाज नो सिम्टम। बट डे 6 से लेके डे 12 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन दिस ड्यूरेशन। और इसमें हर दिन जो है, यानी छठे दिन से 7वां दिन ज्यादा खराब था, 7वें दिन से 8वां दिन ज्यादा खराब था। तो इट वाज गेटिंग वर्स एवरी डे टिल डे 12। तो व्हाट तो वर द उसके सिम्पटम्स, बाद इफ यू डे डोंट माइंड 12 मी पे टेलिंग? क्या हो रहा था आपको? फिजिकली क्या फील हो रहा था? well I had all the symptoms उसमें मुझे I had very bad cough. ओके। I had बहुत थोड़ा, लेकिन I had shortness of breath, body aches, fever, nausea, vomiting, सारा कुछ था। तो बट अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी, उसके साथ इससे लड़ाई की। इसके अलावा जो मैं आपको इसमें एक प्लेजेंट एंगल इसका बताऊं कि जो इसमें एक बड़ा अच्छा समझने की चीज मिली। शुरू में तो मैंने कोई मूवीज देखी, बुक्स पढ़ी, कोई उस तरह से चलता रहा मामला टाइम गुजारने के लिए। फिर उसके बाद समझ में आई कि आप 17-18 दिन आप अकेले कमरे में हो तो क्या कितना टीवी देखेंगे, कितनी बुक्स पढ़ेंगे। तो मैंने फिर एक काम ये किया कि मैंने अपनी जिंदगी के जो अहम वाकयात या चीजें मेरे साथ हुई, या मैंने जो फैसले किए, उनको मैंने अपने आईपैड पे लिखना शुरू किया। फिर मैंने उनको रिव्यू करना शुरू किया कि मेरे डिसीजंस कैसे थे, मुझे क्या करना चाहिए था। हाइंडसाइट पे आसान होता है आपको बताना कि आपको क्या करना चाहिए। राइट। वो और फिर मैंने उसमें क्या गलतियां की, क्या मुझे आगे नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। फिर उससे आगे मैं निकला। फिर मैंने कुरान पाक की सपोर्ट ली। मैंने कुछ कुरान पढ़ने की कोशिश की, कुछ ट्रांसलेशन के साथ। कुछ मैंने जो उलमा थे उनके सुने, तफसीर, कुरान की तफसीर सुनी, कुछ उससे मैंने गाइडेंस ली। और फिर मैंने बड़ी एक ये चीज सोची और मुझे समझ आई इसमें, इस सारे पीरियड में, कि एक ऐसा पीरियड जिसमें आप एक इतनी मसरूफ जिंदगी गुजार रहे हैं और अचानक से आपको अलहदा कर दिया जाए, और फिर आप
उसमें आपको वक्त मिलता है सोचने का, न सिर्फ अपने ज़ात के लिए, न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसी जगह पे पोस्ट किया हुआ जहाँ से आप कुछ कर सकते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें सोचने और समझने के काबिल हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे मुल्क में, मेरे शहर में, मेरे सूबे में लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी इससे आ जाए। राइट, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का काफी टाइम मिला, दैट्स रियली गुड, यू यूटिलाइज योर टाइम रियली वेल। बहुत टाइम। अच्छा, एक बात मैं क्विकली, जब हम कैपेसिटी के बारे में बात करने से पहले, आपके हवाले से एक स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया में काफी देखा गया था, कुछ स्टेटमेंट आपने कहा था कि कहाँ से फैला है उसको रेशली, एक लाइन पे देखा गया था कि सिंध की तरफ से लोग जो आने वाले हैं उनकी तरफ से, उस पर कुछ एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट वाज एग्जैक्टली, व्हाट वर यू ट्राइंग टू से? No, I never said anything like that. मुझे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से लगा, मैंने कहा मुझे इल्म नहीं, मैं पूरे सिंध में घूमता फिरा था, बिकॉज वो एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ सेंटर जो बने थे, प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाए थे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम है। किसी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सोशल प्रोग्राम रन नहीं किया, और इसको बाय द वे इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसको रिकॉग्नाइज करती हैं कि जो पाकिस्तान में ये सपोर्ट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने रन किया था। तो आई वाज ऑन द मूव मॉनिटरिंग, सारे सेंटर जा रहा था, शहर जा रहा था। मैं नहीं कह सकता कहाँ से मुझे लगा, हो सकता है मुझे कराची से लगा, हो सकता है वहां से लगा हो, आई कांट से एनीथिंग। तो आई डोंट नो, मेरे उस बयान को उन्होंने कोई तोड़ मरोड़ के पेश किया, बट जहां से भी लगा, चाहे वो कराची से लगा हो, मुझे मटियारी से लगा हो, मुझे लगा हो, जिधर से भी लगा, That doesn't matter. All that matter is that I realize कि लगा मेरी गलती से है। मैंने कहीं बेहतियाती की होगी, मैंने कहीं मास्क नहीं पहना होगा, मैंने कहीं लोगों से ज्यादा क्लोज हो गया होगा, मेरी गलती होगी। बिकॉज वी हैव टू रियलाइज वन थिंग कि ये कोविड एक ऐसी चीज है जो एक ना नजर आने वाला दुश्मन है। राइट, You can't see it and yet we are fighting with it. Right. तो ये कहाँ से लगता है, कब लगता है? आपके सोफे पे बैठे थे जहाँ पे कोविड का पेशेंट आके बैठा था, जिसको खुद नहीं पता कि उसको वो कोविड था कि नहीं था। You know, it's very difficult to tell. But what you can tell is कि आपकी अपनी बदएहतियाती की वजह से आपको जरूर लग सकता है। राइट, और जैसे कि आपने कहा कि अब दुनिया जो है, अब तो खैर वो मुख्तलिफ है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपने लाइफस्टाइल चेंज करके जीना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज पाकिस्तान में। मेरा तो सवाल ये है आपसे या किसी भी हुकूमत से कि किस तरह, हाउ विल यू हैव पीपल पाकिस्तान में, जो आबादी है और जो लोगों का एक सोचने का नज़रिया है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, किस तरह आप लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करेंगे पाकिस्तान में सर? देखिए, ये वजीर आजम ने इसमें वॉलंटियर्स की एक फोर्स बनाई है विच इज कॉल्ड टाइगर फोर्स। इसके अंदर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है उसका डेटा भी मुझे मिला है, क्योंकि मुल्क में बाकी तो सारे सूबों में जो है वो सूबाई हुकूमतें इस फोर्स को यूज कर रही हैं। सिंध हुकूमत क्योंकि डिक्लाइन टू यूज द पावर ऑफ दिस फोर्स, तो इट केम टू मी। तो ये जो डेटा मुझे मिला है, आई एम एस्टोनिश्ड टू सी, इसके अंदर वॉलंटियर फोर्स में PhD डॉक्टर्स उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, इसमें मेडिकल डॉक्टर्स ने रजिस्टर कराया है, इसके अंदर इंजीनियर्स हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर लेमैन है, जो मजदूर हैं, इसके अंदर पूरे और लड़के सारे इसमें शामिल हैं। 156,000 यानी 1.5 लाख लोग सिर्फ सिंध से यूथ बिल्कुल इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया, उनके साथ हम ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं और उन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं टू गो एंड एजुकेट पीपल अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की जरूरत, हैंड सैनिटाइजर की और सारी चीजों की। तो एजुकेशनल कैंपेन है बेसिकली, ये प्लान है। सॉरी, मैं कह रहा था कि तो एजुकेशनल कैंपेन के थ्रू आप भी चेंज करना चाह रहे हैं, ये प्लान है हुकूमत का वहाँ पे? जी, सबसे पहले तो हम ये है ना कि पहले तो लोगों को ये तो बताएं कि ये नंबर 1 तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें जो आ रही है वो ये कि जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि लोग इसको एक मिथ समझते हैं कि ये मिथ है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये है नहीं। So it does exist. Even if it's a conspiracy, it exists. I can't say कि conspiracy है कि नहीं है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये फिलहाल it's a pandemic, it's outbreak, सारी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी वजह से मर गए हैं। Right. और लाखों लोग, millions of people are suffering from it. Right. So it's all around us. तो ये हमें तो साफ नजर आ रहा है कि ये है। पहले तो हमें लोगों को ये समझाना है कि it exists. ये एक pandemic है, ये एक डेंजरस चीज है। और साथ लोगों को हमने होप पीस में देनी है कि
सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक तो ये एजुकेशन कैंपेन आपकी होगी विच इज़ वेरी ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी नीडेड और उसकी तो ज़रूरत है. दूसरा है आप जो हुकूमत की तरफ से या एग्जीक्यूटिव तरफ से कौन सी रेगुलेशंस या कौन से स्टेप्स आप ले सकते हैं जिसमें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बाय फोर्स बट ऑब्वियसली बाय यूजिंग योर कैपेसिटी, गवर्नमेंट की कैपेसिटी, जिसे लॉकडाउन का हम कहते हैं, ये भी एक स्टेप है जो आपकी हुकूमत और पाकिस्तान में फेडरल हुकूमत भी ले रही है. ये कितने अरसे तक चलता हुआ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में फिलहाल, स्पेशली सिंध में? देखिए, लॉकडाउन आई डोंट थिंक पाकिस्तान में बहुत कामयाब होगा या हो सकता है या हुआ है. ये लॉकडाउन जो है ना, ये एक हर जगह का अलग एक, यानी अमेरिका एक अलग तरीके से डील कर रहा होगा इसको, इंग्लैंड एक अलग तरीके से कर रहा होगा, फ्रांस ने कुछ और किया है, न्यूजीलैंड ने कुछ और किया है, 21 लोग सिर्फ अमवात हुई है वहाँ पे अभी तक. ऑस्ट्रेलिया का तरीका और है. So it varies from country to country, region to region, और इसके अंदर ये देखना पड़ता है कि वहाँ के इकोनॉमिक हालात कैसे हैं. पाकिस्तान में अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं. मजदूर तबका है और दिहाड़ी पे काम करते हैं डेली वेजेस पे. तो अगर आप उनको लॉकडाउन में बंद कर देंगे तो उनके घर में तो वैसे ही कोराम मच जाएगा. उनके पास तो वैसे फिक्र उनको खाने की रोज रहती है. वो शायद दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं या हार्डली 2 वक्त का खा पाते हैं, 3 वक्त का खाना भी नहीं खाते रोज के. तो आप बंद कर देंगे तो उनका क्या होगा? देयर इज नो कैपेसिटी कि आप 100% लोगों तक पहुंच सकें, राशन लेके उनके घर पहुंच जाए, रोज की आपका राशन आ गया, 15 दिन का राशन आ गया, ये भी नहीं मुमकिन है. तो लिहाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, I understand your point, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन हम नहीं कर सकते. दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन कामयाब हुआ है वहाँ पे लोगों ने वॉलंटियर बेसिस पे ये काम किया है. कोई डंडे के जोर पे आप नहीं बंद करा सकते. No, I totally understand your point, sir. मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ रहा हूँ. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका मतलब स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कामयाब हो सकता है. स्मार्ट लॉकडाउन या जो सॉफ्ट लॉकडाउन जिसे आप कहें, बंद रखें. हाँ. तो मतलब मैं कहता हूँ शादी हॉल्स हैं, सिनेमा है या पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जहाँ पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, उनको आप बंद करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, दूसरी जो रोजमर्रा की जो दुकानें हैं, कारोबार है, मॉल्स हैं, उसके अंदर आप इन्फोर्स करें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से करनी है. उसके सारे तरीकेकार मौजूद हैं, दुनिया ने वजह कर दिए. तो स्मार्ट लॉकडाउन या जो एक स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन जिसे हम कह रहे हैं वो, एंड एट द सेम टाइम एजुकेशनल कैंपेन, ये 2 फ्रंट आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह डील कर सकती है, राइट? जी बिल्कुल. ओके. And that's so how long then again do you then with having those tools on your hands, और फिर जो चैलेंज है आपके सामने, ये सिचुएशन आपको कब तक चलती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान में या सिंध में, आपके सूबे में? नहीं, you can't say anything about that. ये तो आप, it's a $1 million question which is yet to be answered anywhere in the world. Okay. You can't really say कि कब तक बात करेगा. I'm trying to understand कि आपने I'm trying to understand कि आपने जब obviously you are 100% right कि कब खत्म होगा ये तो किसी को नहीं पता, बट आपके जहन में कोई माइलस्टोन्स या गोल हैं कि जी हम पहले जी 6 महीने के लिए ट्राई करेंगे, फिर साल के लिए ट्राई, like are there any goals set up in this strategy? देखिए, there is no book about coronavirus, so we can copy paste that book and ये करना ये नहीं करना. We all the whole world is at the moment at learning stage to deal with coronavirus, how to deal with it. Mm-hmm. So it's really very difficult to say कि कितने अरसे में क्या होगा, क्या कर सकेंगे. We are actually doing our best to avoid it, number one. Number two, we are doing our best to fight with it. अपने हॉस्पिटल्स को इक्विप करें, अपने डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ है, जेनिटल स्टाफ है, उनको इतना इक्विप करें कि वो बीमार ना हो. बिकॉज अगर ये बीमार होते हैं और ये इस बीमारी में दे गो डाउन, तो देयर इज नो सेकंड लाइन टू फाइट विद इट. राइट. तो ये हमारे इश्यूज हैं जो खाली हमारे नहीं, सारी दुनिया की ये इश्यूज हैं. इसको दुनिया डील कर रही है. पाकिस्तान इज ऑल्सो डीलिंग विद इट विद अ वेरी स्ट्रांग आर्म. और अब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो है इट्स प्रीटी मच कामयाब स्ट्रेटेजी. मैं तो आपने बताया एग्जैक्टली एक तो वो उसको प्रिवेंटिव या लाइफस्टाइल चेंज का जो आपने कैंपेन बताई वो तो करना है, बट एट द सेम टाइम द एनिमी इज ऑलरेडी देयर, तो उसको भी आप एट द सेम टाइम फाइट कर रहे हैं हॉस्पिटल से, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे. कैपेसिटी वाइज जो जितने केसेस सिंध में हैं और आपकी हुकूमत की या गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो कितनी, डू यू हैव एनी नंबर्स कि कितनी कैपेसिटी है और गैप कितना है?
नहीं, ऑफ हैंड तो मेरे पास नंबर्स मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास हमें कैपेसिटी इनहांस करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम मजीद वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में लाएं या सस्ते वेंटिलेटर्स खुद बनाएं जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स हों, ताकि हम थोड़ी रकम में ज्यादा वेंटिलेटर्स हासिल कर सकें और अस्पतालों को दे सकें। गवर्नमेंट अस्पतालों को भी इनहांस करने की जरूरत है, प्राइवेट अस्पतालों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, जिसकी कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, यहाँ पे एक्सपो सेंटर जो है कराची में, वो पाकिस्तान आर्मी और हमारा जो इदारा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो वजीर आजम इमरान खान खुद सरबराही कर रहे हैं इस वक्त, वो उसकी सरबराही में 1000 बेड का यहाँ पे हमने अस्पताल बनाया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर है ये, और इसके अंदर कैपेसिटी है टू एक्सटेंड इट टू अनदर 600। तो वो उस कैपेसिटी पे तो हम अभी चल रहे हैं, विच इज अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको एनहांस करने की। बट आने वाले वक्त में जो हम फोर्सी कर रहे हैं फिगर्स और सारी चीजें, उसमें हमें लगता है कि शायद हमें कुछ 200-300 बेड उसके अंदर बढ़ाने पड़ेंगे। गवर्नर थैंक यू। मैं लास्टली आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान में जहाँ पे इस किस्म के क्राइसिस की मैनेजमेंट की बात आती है, तो आई मीन चाहते ना चाहते हुए पाकिस्तान में बहुत सारे मसले पॉलिटिकल बन जाते हैं, यू नो दैट्स अ रियलिटी। तो अभी भी जब न्यूज़ में हम देखते हैं तो कुछ बातें चलती हैं कि जी सिंध हुकूमत ने फ़लाँ तरीके से इसको डील किया, तो फेडरल हुकूमत ने फ़लाँ तरीके से डील किया। कुछ बातें ऐसी भी थी कि 18th अमेंडमेंट की वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं इसको डील करने के। आपका मैं जानना चाह रहा हूँ इस पे ओपिनियन क्या है 18th अमेंडमेंट के हवाले से, कि क्या ये हर्डल बन रही है, और अगर है तो उसको किस तरह वो डील किया जा सकता है? देखिए, नंबर 1 तो ये कि आप जिस मुल्क से बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, आप खुद अपने अराउंड देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के गवर्नर को नहीं ब्लेम कर रहे हैं? क्या गवर्नर न्यूयॉर्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नहीं उंगली उठा रहा है कि ये इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने उनको ये करना चाहिए था? तो ये तो इस वक्त पैनिक सिचुएशन है, और इसमें रिएक्शन, ह्यूमन रिएक्शन जो है वो आता है, और जहाँ पे आपको कमजोरी नजर आती है उसको वो हाईलाइट भी किया जाता है, बताया भी जाता है कि जी इस वजह से इस तरह से हो गया, जिसमें आपको जो चीजें आप पाकिस्तान की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो तकरीबन वही रिफ्लेक्शन है जो आपके पास अमेरिका में या और कहीं आपको नजर आती है। ये सारी वही right, but I was referring to the states autonomy। यहाँ पे अमेरिका में या बाकी मुल्कों में स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म करने की बात नहीं की जा रही। नहीं, हमने कोई ऑटोनॉमी खत्म करने की बात नहीं की। देखें, 18th अमेंडमेंट को रिव्यू करने के लिए अगर हुकूमत सोच रही है, रिव्यू, मैं चेंजेस की बात नहीं कर रहा, रिव्यू, लेट्स रिव्यू कि हमने 18th अमेंडमेंट करके क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने अच्छा काम किया, क्या हमने बुरा काम किया। हो सकता है कि वी नीड टू एनहांस 18th अमेंडमेंट, व्हाई वी ओनली थिंक कि हमने इसको खत्म करना है या इसको चेंज करके इसके पावर्स कम करने। हो सकता है कि हम कहें नहीं, बड़ा जबरदस्त काम हुआ, मुल्क बड़ा तरक्की कर गया और इसको हमें बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि हम कुछ और सोचें, लेकिन इट्स नॉट अ सेक्रेड काउ कि जिसके ऊपर हम बात ही नहीं कर सकते। हम ये खाली सिंध का मामला तो नहीं है, इसमें पंजाब भी तो स्टेक होल्डर है, इसमें KPK भी तो स्टेक होल्डर है, इसमें बलूचिस्तान भी स्टेक होल्डर है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, ये सारे स्टेक होल्डर्स बराबर के हैं। हम इसमें बात तो कर सकते हैं। अगर हम ये बात ही करना छोड़ दें कि नहीं हम बात ही नहीं करेंगे और बस ये एक हो गया, जो बात करेगा वो मुल्क का गद्दार हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। that's true कि जो challenges हैं वो तो डेफिनेटली जिस तरह से उसका सोल्यूशन निकले, I agree with that। बट मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको इस वक्त उस फ्रेमवर्क में चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये डिबेट भी सामने आई है। मतलब व्हाट इज इट दैट्स हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद कोरोना? देखिए, ये काफी अरसे से चल रहा है, इसके ऊपर बहस चल रही है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग कोरोना भी इसके अंदर काफी चीजें ऐसी आई जो फेडरल अथॉरिटी को चैलेंज हुआ, जिसके अंदर ये क्लोज डाउन का भी मामला रहा, जिसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट का मामला रहा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डेली बेसिस पे अराइज होती रही कि ये किसकी अथॉरिटी है, वो किसकी अथॉरिटी है। देयर आर फ्यू थिंग्स इसको मैं समझता हूँ कि इनको एड्रेस जरूर करना चाहिए, कम से कम डिस्कस जरूर करना चाहिए, जिसमें हेल्थ है और एजुकेशन है। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जिनको हमें रिव्यू करना चाहिए कि क्या हमने इन दो चीज शोबों में बेहतरी की या हमें इसके अंदर मजीद बेहतरी की किसी तरह गुंजाइश मौजूद है तो उसे करें। Challenge, Governor, thank you so much for your time. We're happy that you're healthy and safe, and thank you so much. Good luck with everything, sir. Thank you. Thank you.